प्रणाम। मैं महर्षि रमन का शिष्य स्वामी सच्चिदानंद, उज्जैन और वडोदरा से। मेरे पास अधिकतर फोन आते हैं कुंडलिनी जागरण को लेकर। लोगों को एक जैसे कहें कि कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि कुंडलिनी जागरण से आत्म साक्षात्कार होता है, तो वो कुंडलिनी जगाना चाहते हैं। पहली बात, कुंडलिनी चिति शक्ति का नाम है ना, यानी चैतन्य। चिति शक्ति यानी चैतन्य शक्ति। ये पतंजलि ने भी अपने योग सूत्र के अंतिम सूत्र उसमें कहा है, सूत्र में चिति शक्ति का स्वतंत्र होता है, यानी चैतन्य शक्ति जागृत होती है, स्वतंत्र होती है, अर्थात हमारे अंदर जो अवेयरनेस है वो फ्री हो जाती है मन से, तीनों गुणों के सोर्स में समाने से। तो कुंडलिनी चिति शक्ति का दूसरा नाम है। और हम जो सोचते हैं कि शरीर में से ये होती है, एक अलग चीज है। तो आत्म साक्षात्कार एक अलग चीज है। आत्म साक्षात्कार से कुंडलिनी जागरण हो सकती है, ये संभव है, लेकिन वो एक अलग विषय है। आत्म साक्षात्कार क्या है? पहले हमेशा आत्मा क्या है? आत्मा यानी हमारा शुद्ध होना, प्योर अवेयरनेस के रूप में। हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है ना। हम इसको जानने वाले साक्षी चैतन्य आत्मा है ना। इसको आत्म साक्षात्कार बोलते हैं। तो आत्म साक्षात्कार का क्यों चाहता आदमी? क्योंकि दुखों से आत्यंतिक मुक्ति, बार बार जन्म लेना, आवागमन से मुक्ति और परम आनंद की प्राप्ति, यह आत्म साक्षात्कार से होता है। इसकी प्रोसेस क्या है? इसकी प्रोसेस है ध्यान और समाधि, ठीक है ना, जिसका हम योग बोलते हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इस समाधि के द्वारा, समाधि में है ना, हमारे मन से मुक्ति होती है, अहंकार से मुक्ति होती है, हम अपने परम आनंद स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तो समाधि में कैसे पहुंचा जाता है? ध्यान के द्वारा। ध्यान क्या है? ध्यान हमारे चित्त की वृत्तियों को दृष्टा भाव से देखना, साक्षी भाव से देखना। जो जो विचार उठ रहे हैं, इमोशंस उठ रहे हैं, जो चित्त की अभी दशा है हमारी, चाहे वो रेस्टलेसनेस हो, नेगेटिविटी हो, कोई भी मूड हो, उस स्थिति को, उस दशा के प्रति सजग रहना, ये है ध्यान। जब हम इसके प्रति अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं, साक्षी होते हैं, तो हमारा संबंध विच्छेद होता चला जाता है। क्योंकि वो संबंध था ही बेहोशी के कारण, अज्ञान के कारण। जब अज्ञान हट जाता है, हम उसके प्रति बोधपूर्ण हो जाते हैं, ज्ञानपूर्ण हो जाते हैं, तो मन से तादात्म्य टूट जाता है, मन शांत हो जाता है। अब मन में जो हमारी पूर्व की इच्छाओं की जो शक्ति फंसी पड़ी थी, वो मुक्त होती है। उस ऊर्जा का मुक्त होना कुंडलिनी शक्ति कहलाता है। तो ध्यान रखें कि आत्म साक्षात्कार से है ना, कुंडलिनी जागरण होता है, और आत्म साक्षात्कार होता है ध्यान और समाधि से। इसलिए आप भ्रमित ना हो, है ना। ये जो आप ध्यान में जाएं, ध्यान के द्वारा ही मुक्ति संभव है। तो ध्यान में बैठे हैं, अपने विचारों के साक्षी हो, है ना। तो कुंडलिनी जागरण के चक्कर में ना पड़े, साक्षी होने के पड़े। हमारी जो आज सबसे बड़ी समस्या मनुष्य की है, वो है मन। मन से मुक्ति ज्यादा जरूरी है ना। ये मन हमें बहुत परेशान करता है। ये मन तरह तरह की महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, कामनाएं, कंपटीशन, कंपैरिजन, ये सब पैदा करता है।
और हम दुखी होते हैं जिसके कारण, जबकि वो सुख हमारे अंदर ही। तो कुछ नहीं करना है, मन का साक्षी होना है, बैठना है, नियमित रूप से अभ्यास करना, धीरे 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 हमारी चेतना विकसित होगी। और जब हम अपने में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो हमारा आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। आत्मा तो हमें है ही, सिर्फ मन का जो आवरण है तमोगुण और विक्षेप का, अज्ञान का, ये हटाना। अज्ञान, विक्षेप और तमोगुण, इनको हटाना और कुछ नहीं करना। आत्मा हमारा स्वरूप है ना, आनंद हमारा स्वभाव है, हम सच्चिदानंद है, चिदानंद रूप शिवम शिवम। ठीक है, तो कुंडलिनी जागरण के चक्कर में न पड़कर मन के साक्षी हुए, अपने विचारों को, अपने भावों को देखिए। क्योंकि साक्षी भाव, अवेयरनेस के अलावा दूसरे जो जितने भी मार्ग हैं, मैं नहीं जानता वो सही है कि गलत, पर मुझे ये मार्ग सबसे वैज्ञानिक लगता है, उत्तम लगता है ना। इसमें किसी धर्म का कोई दखल नहीं है, तो पूर्ण वैज्ञानिक है। हर धर्म का व्यक्ति साक्षी की साधना कर सकता है, किसी भी धर्म का, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का, बच्चा हो, बूढ़ा हो। तो साक्षी की साधना सर्वश्रेष्ठ है आत्म साक्षात्कार के लिए, ऐसा मेरा अपना मानना है। और सरल है, वैज्ञानिक है, इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। और मेरे इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।